कसम है सलीके से सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सबका मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहां से निकाल देने को, और इनके लिए हमेशा का अजाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका। इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हां, और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे, हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हां, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा, जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिनसों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका यह हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहकें। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे। और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे।
اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا، یعنی تمام جہانوں میں کہ نوح پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے، اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے قربانی کی ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے، اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات عنایت کی، اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر انہوں نے قرع ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے
उसी के पेट में रहते। फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे चटियल मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी और उनको 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। सो हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फायदे देते रहे। उनसे पूछो तो कि भला तुम्हारे परवरदिगार के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और ये उस वक्त देख रहे थे। देखो, ये अपनी झूठ बनाई हुई बात कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि ये झूठे हैं। क्या उसने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया है? तुम कैसे लोग हो, किस तरह का फैसला करते हो? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो। और उन्होंने अल्लाह में और जिन्नों में रिश्ता ठहरा लिया, हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। सो तुम लोग और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते मगर उसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है और हम सफ बांधे रहते हैं और हम तस्बीह करते रहते हैं। और ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत की किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। फिर उससे कुफ्र करते रहे, सो अनकरीब इनको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और अपने पैगाम पहुंचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका है कि वही मुजफ्फर और मंसूर होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और इन्हें देखते रहो, ये भी अनकरीब कुफ्र का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो इनके आंगन में आ उतरेगा तो जिनको डर सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज्जत है उससे पाक है। और पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सौद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक पर हो। मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने और वो छुटकारे का वक्त नहीं था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया और काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है झूठा। क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद करार दे दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनमें जो मुअज़्ज़िज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो। बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई खास गरज है। ये बात किसी दूसरे मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं। ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है? या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है? तो चाहिए कि रस्सियां तानकर आसमानों पर चढ़ जाएं। यहां शिकस्त खाए हुए गिरोहों में से ये भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी। यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़े हुआ। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके जेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे, हर एक उनके आगे रुजू रहता था। और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत और फैसला कुन खिताबत अता फरमाई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए
जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दोनों का एक मुकद्दमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बात यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहां 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर हावी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुझ पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी और झुककर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा मकाम है। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है, तो लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कायनात इनमें है उसको बेमकसद नहीं पैदा किया। ये उनका गुमान है जो काफिर हैं, सो काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे? ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, बहुत खूब बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को असील घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहां तक कि आफताब पर्दे में छुप गया। बोले कि इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ सा डाल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू की और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे मुआफ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शाया ना हो, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है। फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है। और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी और पीने को भी। और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। और हमने कहा, अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर उससे मार लो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबित कदम पाया। बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो, जो कुव्वत वाले और साहिब नजर थे। हमने उनको एक सिफत खास आखिरत के घर की याद से मुमताज किया था, और वो हमारे नजदीक मुंतखब और खूबी वालों में से थे। और इस्माइल और अलियसा और जुल्किफ्ल को याद करो, और ये सब भी खूबी वालों में से थे। ये नसीहत है और परहेजगारों के लिए तो उम्दा ठिकाना है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगाते रहेंगे। और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरें होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख, जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है,
इनको खुशामदीद न कहा जाए। ये दोजख में जाने वाले हैं, कहेंगे बल्कि तुम्ही को खुशामदीद न कहा जाए, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे, ए परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोजख में दुगना अजाब दे। और कहेंगे, क्या सबब है कि यहाँ हम उन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे? क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं? बेशक ये अहले दोजख का झगड़ना बरहक है। कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ और अल्लाह अकेले और गालिब के सिवा कोई माबूद नहीं। जो आसमानों और जमीन और जो मखलूक उनमें है सबका मालिक है, गालिब है, बख्शने वाला। कह दो कि ये एक बड़ी हौलनाक चीज की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते। मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था। मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ए पैगंबर, कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और न मैं बनावट करने वालों में हूं। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल कुछ वक्त के बाद मालूम हो जाएगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, हिकमत वाला है। ए पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। देखो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूछते हैं कि वो हमको अल्लाह का मुकर्रब बना दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं अल्लाह उनमें उनका फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बहके जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है, उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता था उसे भूल जाता है और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ऐ काफिर नेमत, अपनी नाशुक्री के बावजूद थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वो
جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔